प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको पता आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अभी आपको एडमिट कार्ड के बाद में नया कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कीजिए और जो क्लास आ रही है उन क्लासों को पूरा देखो, इनको याद कर लो प्रश्नों को, ठीक है ना। आराम से आप सीईटी में क्वालिफाई कर पाओगे और आगे की भर्ती में बैठ पाओगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग किससे कहा जाता है विद्यार्थियों? मानगढ़ धाम हत्याकांड, दूधवा खारा, डाबिया घड़साना हत्याकांड। तो बिल्कुल आपका वागड़ का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ धाम हत्याकांड कहलाता है। कौन सा दोस्तों? मानगढ़ धाम हत्याकांड। बिल्कुल ये कब हुआ था? ये हुआ था 1913 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? मानगढ़ धाम को। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे भाई, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, ब्यावर या उदयपुर। तो तलवार निर्माण के लिए आपका सिरोही है वो प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है? सिरोही है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, नृत्य की शैली से दयाराम का संबंध है। बताओ भाई, दयाराम का संबंध है वो नृत्य की किस शैली से है? गरबे से, गेर से, भवाई से या घूमर से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दयाराम का संबंध है वो किस नृत्य से है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका सही उत्तर? एक बार सभी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही उत्तर रहेगा भवाई। दयाराम का संबंध है ना वो भवाई नृत्य से है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा दोस्तों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना विद्यार्थियों कब हुई? फटाफट कमेंट करेंगे। 1730 में, 1735 में, 1727 में, 1717 में। तो जयपुर शहर की स्थापना है वो कब हुई थी विद्यार्थियों? 1727 में, ठीक है ना। जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और जयपुर की शहर की स्थापना है वो 1727 में हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? बताओ भाई, सैलानियों का स्वर्ग ये किस जिले को कहते हैं? देखिए, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। एक बार सभी कमेंट करें। तो सैलानियों का स्वर्ग है वो आपका उदयपुर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी भी है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है वो किसे कहा जाता है? बताओ भाई, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है। रणकपुर का जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर या जयसमंद झील। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आपका कौन सा है? विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ है वो आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीत के करवाया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किससे कहते हैं? बीकानेर, कोटा, जयपुर या सीकर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से दोस्तों आपका प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है विद्यार्थियों? बिल्कुल वो आपका हो जाएगा जयपुर। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट करा, जयपुर को क्या कहते हैं? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। बताओ भाई, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? करौली, बूंदी, सीकर या जैसलमेर। फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बावड़ियों का शहर के नाम से मशहूर है वो आपका बिल्कुल क्या रहेगा? बूंदी। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का लोकनायक किससे कहते हैं? गोकुललाल वर्मा, केसरी सिंह बारट, जयनारायण व्यास या माणिकलाल वर्मा। राजस्थान का लोकनायक है वो यहाँ पर किससे कहा जाता है आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रहेगा जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास क्या कहलाते हैं? राजस्थान के लोकनायक कहलाते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में किस जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं? बताओ भाई, हवेलियों का शहर कौन सा है विद्यार्थियों? हवेलियों और झरोखों का शहर है वो कौन सा है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सीकर। बहुत बढ़िया, मैं सबके यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ, तो सभी साथ में कमेंट करें और क्लास को लाइक और शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखिए, हवेलियों का शहर आपका जैसलमेर है। जैसलमेर क्या है? हवेलियों का शहर है। यहाँ पर पठनों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? देखो, क्रांति के समय ना राजस्थान में कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? 7, 6, 9 या 5। तो क्रांति के समय राजस्थान में आपकी कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? 6। जो भी यहाँ पर 6 कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी विद्यार्थियों? क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, नागरचोल बोली कहाँ बोली जाती है? बताओ भाई, नागरचोल बोली कहाँ बोलते हैं? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, टोंक में या जयपुर में? नागरचोल बोली वो टोंक में बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? टोंक में नागरचोल बोली बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। देख लो कितने शानदार, कितने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अगला सवाल, कर्नल टॉड ने वन पुत्र किसे कहा है? बताओ भाई, कर्नल टॉड ने वन पुत्र की संख्या किसे दी है विद्यार्थियों? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को या भीलों को? तो कर्नल टॉड आपका राजस्थान के इतिहास का पितामह कहलाता है और इसने वन पुत्र किसको कहा है? भीलों को कहा है। ठीक है ना, वन पुत्र किसे कहा है दोस्तों? कर्नल टॉड ने भीलों को कहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? बताओ भाई, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल से, माई से, लूणी से या बनास से? तो यहाँ पर चंबल ऑप्शन आपका राइट है। चंबल से क्या होता है? सर्वाधिक सतही जल प्राप्त होता है। बहुत HR बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? बच्चे को पता होना चाहिए, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर, भरतपुर, जैसलमेर या कोटा? तो बिल्कुल आपका राजस्थान का पंजाब है वो आपका सांचौर, और सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? फतेहपुर इसका प्राचीन नाम है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। और अभी सांचौर को जिला बना दिया गया है, पहले जालोर के साथ में था, अभी सांचौर खुद जिला है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, नूपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, नूपुर आभूषण कहाँ पहनते हैं विद्यार्थियों? हाथ में, पैर में, गले में या कमर में? देखो, नूपुर आभूषण है विद्यार्थियों, ये कहाँ पहना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पैर में, पैर में, शानदार। नूपुर आभूषण है विद्यार्थियों वो पैर में पहना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, नीमूषण हत्याकांड कब हुआ? बताओ भाई, नीमूषण हत्याकांड कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। 1921, 1919, 1925 या 1923? तो नीमूषण हत्याकांड है वो आपका हुआ था 1925 में। नीमूषण कब हुआ? 1925 में। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। देखो, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है ना, अभी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल, अब तो आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए। अगला सवाल पूछा है, किस शासक को हिंदूपत के नाम से जानते हैं? बताओ भाई, हिंदूपत के नाम से किसे जानते हैं विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप, राणा अमीर, चंद्रसेन या राणा सांगा? हिंदूपत की उपाधि किसे ली जाती है विद्यार्थियों? है ना, हिंदूपत के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा राणा सांगा को। राणा सांगा को क्या कहते हैं? हिंदूपत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। बिल्कुल, अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में जगत श्रोमणी मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, जगत श्रोमणी मंदिर कहाँ पर है आपका? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में या जयपुर में? एक है जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर है वो आपका बिल्कुल पिछोला उदयपुर में है। और आपका एक है जगत श्रोमणी मंदिर, तो जगत श्रोमणी मंदिर है विद्यार्थियों वो आपका आमेर में है। जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ पूछी आपसे, जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? पहली बात आपसे पूछे, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिल्कुल, राजस्थान का हाई कोर्ट है वो आपका जोधपुर में। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में तो मुख्य पीठ है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। और खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर बताने वाले सभी के सभी राइट है। ठीक है ना, जयपुर बताने वाले सभी के सभी सही है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ठीक है, तीनों को ज्वाइन करना है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की सबसे ऊँची झील? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? डीडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील या गजरूप सागर झील? तो देखो, आपसे पूछ लिया एग्जाम में, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है विद्यार्थियों वो है बिल्कुल आपकी कौन सी? नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा राजव्यवस्था से। राजव्यवस्था से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मतलब बताना है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में ना अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं विद्यार्थियों? 25, 40, 35 या 30? तो अधिकतम पूछे ना तो क्या रहेगा? 30 अधिकतम मंत्री हो सकते। कितने? 30 मंत्री है वो क्या हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं, मतलब 30 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल पूछा है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? बताओ, जस्ता की खान कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जस्ता की खान है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, जावर में या डीडवाड़ा में? तो जस्ता की खान आपके जावर में। कहाँ पर है? जावर में। जावर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा? बताओ भाई, व्यापारियों द्वारा निर्मित है वो दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग, भैंसरोडगढ़ या दोस्तों आपका जूनागढ़ दुर्ग? फटाफट कमेंट करेंगे। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो आपका भैंसरोडगढ़ है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ, अमृता देवी पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? वन संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से या नारी सशक्तिकरण से? अमृता देवी का संबंध है वो किससे है विद्यार्थियों? वन संरक्षण से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अमृता देवी ने तो क्या की थी? बिल्कुल पेड़ों को बचाए थे और खुद की जान दी थी। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल
बिल्कुल आपने देखा होगा, जो कहानी पढ़ी होगी है ना, पाठ होता है अपने अमृता देवी का, जिसमें दोस्तों राजा आते हैं लकड़ी काटने के लिए, मकान के लिए लकड़ी लेने के लिए आते हैं, तो अमृता देवी दोस्तों और उसकी जो पुत्रियाँ होती है ना, वो पेड़ों के लिपट जाती है। वो बोलती पहले हमको काटो फिर आप पेड़ काट पाओगे। तो बिल्कुल उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया था, पेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए थे। तो अमृता देवी का संबंध है वो किससे, वन संरक्षण से। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या गुरु विशिष्ट अवार्ड? बताओ भाई, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है विद्यार्थियों, वो कमेंट करना है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला सवाल पूछा है, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है? बताएंगे साथियों, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? अलवर में, जयपुर में, बूंदी में या झालावाड़ में? इंद्रगढ़ माता का मंदिर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर आएगा बूंदी ऑप्शन। क्या रहेगा? बूंदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी में आता है? मांडलगढ़ दुर्ग आपका भीलवाड़ा में ना, ये किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरि या दानव दुर्ग है? तो देखो मांडलगढ़ दुर्ग है आपका, ये गिरि दुर्ग। कैसा दुर्ग है विद्यार्थियों? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? बताओ भाई, छप्पन बेसिन है, इसका संबंध किस नदी के प्रवाह क्षेत्र से है? माई से, चंबल से, जाकम से या बनास से? छप्पन बेसिन का संबंध है विद्यार्थियों वो बिल्कुल माई से है, ठीक है ना। छप्पन बेसिन का संबंध किस नदी के प्रवाह क्षेत्र से है? माई से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मेदिनीपुर नागौर के किस शासक की प्राचीनतम राजधानी थी? बताओ भाई, मेदिनीपुर है, ये नागौर के किस शासक की क्या थी? बिल्कुल किस शहर की प्राचीनतम राजधानी या प्राचीनतम नाम है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, मेदिनीपुर है विद्यार्थियों और नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? कोचाम सिटी का, लाडनू का, मेड़ता सिटी का या करनाल का? तो मेदिनीपुर की दोस्तों अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये क्या है विद्यार्थियों, मेड़ता सिटी का ही प्राचीन नाम है, ठीक है ना। मेड़ता सिटी को पहले क्या बोलते थे? मेदिनीपुर बोलते थे। अगला सवाल आपसे पूछा है, उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है? जयपुर, पाली, झुंझुनू या अलवर? उदयपुर वाटी पंचायत समिति है विद्यार्थियों, बिल्कुल ये आपसे पूछ लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जग मंदिर किस झील के बीच में है? बताओ, अभी बात की थी मैंने जग मंदिर की। जग मंदिर विद्यार्थियों वो किस झील के बीच में है? जयसमंद झील के बीच में, राजसमंद, पिचोला या आना सागर? तो बिल्कुल जग मंदिर आपका उदयपुर में है, पिचोला झील के बीच में। और पिचोला झील पे क्या बना हुआ है? नटने का चबूतरा भी है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में वार्षिक तापांतर रहता है? वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू या जोधपुर? सर्वाधिक बिल्कुल आपका वार्षिक तापांतर वाला जिला आपसे पूछ ला एग्जाम में, वो आपका चूरू है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, आलम जी का मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। आलम जी का मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? जालोर में, नागौर में, बाड़मेर में या प्रतापगढ़ में? आलम जी का दोहरा या आलम जी का मंदिर है विद्यार्थियों वो आपका बाड़मेर में है। कहाँ पर है? मालानी बाड़मेर में। अगला सवाल आपके सामने है, लोक देवता तलिनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, भैरवनाथ, जालंधर या दोस्तों बालीनाथ जी? तो तलिनाथ जी के गुरु का नाम था वो था जालंधर नाथ। क्या था? जालंधर नाथ। अगला सवाल आपके सामने, ढोल नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई, ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से या जालोर से? तो ढोल था नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ है? जालोर का। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? इनमें से बताना है जोधपुर का शासक कौन नहीं है? जसवंत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह? तो अनूप सिंह है वो आपका बीकानेर का। कहाँ का विद्यार्थियों? बीकानेर का शासक था, ठीक है। ये आपका बिल्कुल जोधपुर का शासक नहीं है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अंग्रेजों के दिन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? जब राजस्थान का भूभाग है ना अंग्रेजों के पास में था, तब इसका नाम क्या था? राजपूताना, मेवाड़, मेघमलार या दोस्तों रायथान? तो अंग्रेजों के दिन राजस्थान का प्राचीन नाम था वो राजपूताना था। क्या था? राजपूताना विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक बालक स्तूप का विस्तार किन जिलों में है? बताओ भाई, सर्वाधिक बालक स्तूप का जो विस्तार है वो किन किन जिलों में है? नागौर अजमेर, बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर या जालोर अजमेर? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई, मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो मारवाड़ महोत्सव है वो बिल्कुल आप कहाँ पर मनाते हैं विद्यार्थियों? जोधपुर में। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट करा है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक दिनों तक वर्षा कहाँ होती है? फटाफट कमेंट करेंगे, है ना। अधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछे ना, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ है। जो भी झालावाड़ कमेंट करा, झालावाड़ राइट है। अगला बताओ, राजस्थान में किस जिले से
चंबल नदी का प्रवेश होता है? बताओ भाई, राजस्थान में चंबल नदी है, ये किस जिले से प्रवेश करती है? धौलपुर से, कोटा से, चित्तौड़ से या सवाईमाधोपुर से? तो राजस्थान में चंबल का प्रवेश है वो चित्तौड़गढ़ से होता है। कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ से होता है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ भाई, तिलहन सर्वाधिक कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? जालौर में, झालावाड़ में, गंगानगर में या पाली में? तिलहन सर्वाधिक दोस्तों कहाँ होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर से। कहाँ से? गंगानगर से विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? यहाँ पर राजस्थान कर सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों जून के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलती है ना, वह सर्वाधिक कहाँ चलती है? गंगानगर में। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी आपका राइट है। 47 क्वेश्चन आपके सामने, किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं? बताओ भाई, किस फसल को कहते हैं? देखो, किस वृक्ष का पूछा ना कि किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो आपका बिल्कुल खेजड़ी है। किस किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो चित्तौड़ किला राजस्थान का गौरव कहलाता है। पर आपसे पूछा है किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो यहाँ पर बाजरा है, वो क्या है? बाजरा राजस्थान का गौरव कहलाता है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गंगानगर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है विद्यार्थियों, वो कहाँ पर है आपको कमेंट करना है। बाड़मेर में, बाड़मेर के मालानी में क्या बना हुआ है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान मतलब जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो आपका माउंट आबू है। और माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू आपका सिरोही जिले में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में से चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता? बताओ भाई, चाकसू में क्या बना हुआ है? शीतला माता का बिल्कुल मंदिर है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर मेला कब भरता? फटाफट कमेंट करेंगे। वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या बिल्कुल वैशाख शुक्ल तृतीया को विद्यार्थियों? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चाकसू में शीतला माता का मेला भरता है वो कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा है। अगर आप भी सी कमेंट करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। सारे प्रश्न देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रश्न ध्यान से देख लिए, याद कर लिए, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर बनने संभावित है। क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग आती है साथियों, और एक क्लास बिल्कुल देखो, एक क्लास 8 बजे आती है मॉर्निंग में, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लास को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की क्लास कैसे लगी आपकी, कितना सही हुई? जय हिंद, जय भारत।